जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। मैं एक्सर्समैन सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फोरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो आपका एसएससी जीडी 2024 का फिजिकल होने वाला है। उसके अंदर आपकी रनिंग जो आपको करनी है 5 किलोमीटर की, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि सिर्फ फिजिकल के ऊपर अभी आपका टिका है क्या? वर्दी पहनने का सपना। क्योंकि आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, कहीं ना कहीं आपके अच्छे नंबर्स हैं, अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई हुए हो, आपके पास बहुत बड़ा इस बार मौका है। दूसरी बात, 5 किलोमीटर रनिंग, इसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस है आप लोगों के लिए। क्यों कि इसको क्वालिफाई करने के बाद तकरीबन इस एज में आप मेडिकल तो फिट होते ही होते हो, तो आपके पास 99% चांसेस बन जाते हैं वर्दी पहनने के। तो दोस्तों, हमने वायदा किया था आपको कि आपका जैसे ही फिजिकल का डेट फिक्स हो जाएगा, हम आपको एक रनिंग टिप्स भी देंगे। रनिंग टिप्स हम आपको ऐसी दे देंगे, ऐसी रामबाण टिप्स हम आपको बता देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप कहीं भी कभी भी, मैं इसी रनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं। आप चाहे सीपीओ की रनिंग करने जा रहे हो, चाहे आप किसी दूसरी नौकरी की रनिंग करने जा रहे हो, अभी यूपी पुलिस का फिजिकल होगा उसकी भी रनिंग करोगे, अभी दूसरे भी स्टेटों में फिजिकल चल रहे हैं, अभी एमपी पुलिस का फिजिकल होने वाला है, कई सारी चीजों के ऊपर अभी प्रोसेस चल रहा है, कई सारी भर्तियां आने वाली हैं। सबसे मेन चीज है जीडी की रनिंग, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। 5 किलोमीटर रनिंग के लिए पास करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल कब बन जाता है, कब आपको परेशानी हो जाती है, ये मुश्किल दौड़ कब बन जाती है और अपना एक सपना टूट जाता है एक छोटी सी गलती के कारण। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें क्लियर करेंगे कि कैसे आपको पास करना है, आपको क्या क्या डाइट लेना चाहिए, क्या डाइट आपको नहीं लेना चाहिए, कैसे आपको दौड़ना चाहिए, कैसे नहीं दौड़ना चाहिए, आपको स्टेप कैसे लेना है। आपको सारी की सारी चीज इस बात क्लियर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए और आप अपना सपना साकार कर सको। तो दोस्तों, बना रहिएगा मेरे साथ। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जो भाई इस साल वर्दी पहनने का सपना संजो के बैठे हैं। दूसरी बात, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लें, ताकि आपको इन फ्यूचर हर एक अपडेट समय से सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम रनिंग टिप्स की। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी 2024 की जो फिजिकल का डेट है, वो आपका 23 सितंबर से आपका स्टार्ट होने जा रहा है, 23 सितंबर 2024 से। ये बात क्लियर है, हमने वीडियो में भी बता दिया है, और आपको विदाउट आरएफआईडी इस बार आपका फिजिकल हो रहा है, ये भी हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है, क्लियर हो गया होगा। सारी बातें आपको दिमाग में रख लेना, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं, हर चीज, हर वीडियो, हर एक अपडेट आपको समय से पहले मिलती रहेगी। हो सकता है कोई 2 घंटा पहले बता देगा, लेकिन मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक उसका कंफर्मेशन में नहीं ले लूंगा, क्योंकि हमने आरएफआईडी का कंफर्मेशन होने के बाद ही आपको बोला था, नोडल फोर्स का भी हमने कंफर्म होने के बाद ही हमने बोला था, वैकेंसी इंक्रीज का भी हमने कंफर्म होने के बाद ही बोला था, आपका फिजिकल एक साथ होगा, फिजिकल मेडिकल सब कुछ ये भी हमने कंफर्म होने के बाद एक साथ बोला था। आपको वीडियो का सब कुछ पता लग जाएगा। इस यूट्यूब के अंदर सबसे अच्छी जानकारी कौन देता है, सबसे पहले और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कौन लाता है, कौन नहीं लाता है, आपको मैं गारंटी देता हूं। कोई पढ़ाने में माहिर होगा, कोई हर चीज में, कोई चीज माहिर नहीं होता है, हर आदमी हर चीज में माहिर नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सच्चाई, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं, शायद कोई वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए, रनिंग टिप्स की। सबसे पहला जो आपको एक प्रोसेस बाय स्टेप समझना, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। डाइट में मैं आपको बता देता हूं कि चना भिगो सकते हो आप। भीगे हुए चने अगले दिन नहीं खाना है, उसको तीसरे दिन यूज करना है। उसको किसी सूती कपड़े में या कॉटन के कपड़े में बांध करके रख देना भिगो के। उसके बाद में जैसे ही वो दूसरे दिन या तीसरे दिन अंकुर दे देता है छोटा छोटा,
सफेद सफेद जब अंकुर आ जाता है उसके बाद ही उसको यूज करना है। और उसको क्या है, रोटेट करना है। आज जो भिगोया उसको कल नहीं खाना, आज से कल उसको फिर भिगोना है दूसरे चने। फिर तीसरे दिन उसको अंकुर आ जाएगा तो दूसरे वाले को उसमें कर देना है, पहले दिन फिर भिगो देना है। ऐसे करके उसको रोटेट करिए। डेली का तकरीबन 50 ग्राम चना ले सकते हो, उससे कम थोड़ा सा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए 50 ग्राम से। उसके बाद आपको थोड़ी सी उसमें किशमिश डालनी है, चाहो तो उसमें एक दो बादाम डाल सकते हो। ये चीज आपको रखनी है। किशमिश में क्यों बता रहा हूँ, किशमिश क्या है, जो मुंह के अंदर जो आपका रनिंग करते समय जो गला सूखता है वो नहीं सूखता है। आप रनिंग करने जब जाओगे उस टाइम भी अगर आपको पॉसिबल है तो थोड़ा सा किशमिश जेब में डाल के लेके जाना, ताकि आप वहां पर थोड़ा थोड़ा चबा के रहोगे तो उसका क्या है, गला नहीं सूखेगा। सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात, अभी आपको ग्लूकोन डी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इतना गर्मी नहीं है, बारिश का टाइम है। आपको ग्लूकोन डी से जुकाम हो सकता है, बीमार हो सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो सेहत का ध्यान रखना है, डाइट को संतुलित बना के रखना है। आपको बीमार नहीं होना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिर से रिकवर कर पाओगे। अगर आप 4 दिन बीमार हो गए तो 4 दिन की जो प्रैक्टिस मिस होगी उसको आप रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको जब भी स्टेप लेना है तो एक तो एड़ी और पंजा एक फ्लैट पैर नहीं मारना है। आपको जब भी रनिंग करनी है, जब भी स्टेप लेना है, सिर्फ पंजे के ऊपर स्टेप लेना है, यानी कि एड़ी जमीन के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। आप पंजे के ऊपर दौड़ना जरूरी है। अगर आप फ्लैट पैर मारोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पैर उठेगा वो स्टेप छोटा जाएगा, और छोटा जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा और आपका डिस्टेंस कम कवर होगा। दो चीज। तीसरी बात, आपको जो बॉडी वे आपका जो वजन है, शरीर का जो वजन है, बॉडी जो वेट है, वो आगे की तरफ झुका के रखना है। आपको 80 डिग्री एंगल के ऊपर दौड़ना है, आपको 90 डिग्री खड़ा होकर के नहीं दौड़ना। इस चीज को याद रखना। 80 डिग्री, 75 से 80 डिग्री का एंगल बना करके आपको दौड़ना है। बॉडी वेट को आगे झुका के रखना है, और आपको पंजों के बल के ऊपर कोशिश कीजिए, आप पंजों के बल के ऊपर दौड़िए। तीन चीज। चौथी चीज, आप जब भी दौड़ते हो आगे बिल्कुल मत देखिए। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 20 से 50 मीटर तक देखिए, उससे आगे आप मत देखिए। एक बार नजर उठा के देख लिया जहां तक आपकी नजर जाती है। क्यों, मैं क्यों बता रहा हूं कि हो सकता है कोई व्हीकल आगे से आ रहा हो, कोई वाहन आ रहा हो, तो आपको वो नजर आ जाए। फिर उसके बाद में आप नजर नीचे कर लीजिए और आप 20 से 25 मीटर तक देखिए। फिर एक बार 2 मिनट दौड़ने के बाद फिर आगे देख लीजिए। इस तरीके से आप दौड़िए, एकदम से आगे ज्यादा मत देखिए। ज्यादा देखने से आपके दिमाग के अंदर ये बात आती है, और ये बिल्कुल हकीकत है कि अभी तो मेरा बहुत दूरी रह गया है। इस वजह से उसका क्या है, मोरल डाउन होता है, और मोरल डाउन होते उसका जो स्टेप है वो छोटा हो जाता है, और छोटा होने से टाइम फिर ज्यादा लगता है और डिस्टेंस कम कवर होता है। चार चीज हो गई। एक जो मेन चीज है कि आप जब भी दौड़ते हो, जब भी दौड़ते हो आप ये मुट्ठी बंद करके नहीं दौड़ना। आप हाथों का मुट्ठी बंद करके, बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखा है मुट्ठी बंद करके दौड़ते हैं। इसके अंदर आपकी एनर्जी बेस्ट होती है। आपको हमेशा दौड़ना है, ये खुले हाथ रखने हैं, और ऐसे स्विंग करना है जैसे आप लोग तैरते हैं। ऐसे स्विंग करना है। स्विंग जैसे ही हाथ होंगे तो आपका स्टेप क्या है, और आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। आपको दोनों हाथों को स्विंग करके दौड़ना, ना तो हाथों को चिपका के रखना है, ना आपको छाती के ऊपर लगाना है, ना ही आपको मुट्ठी बंद करनी है। ये हाथों को ऐसे करके रखना है जिससे कि हवा का प्रेशर भी आपके ऊपर ना प्रभाव पड़े। हवा कोई भी हवा का जो प्रेशर है ये भी विरोध कर, मतलब ज्यादा समय लेता है। जब जैसे हम ऐसे दौड़ने लग गए तो उससे क्या होगा, हवा का प्रेशर बनेगा और आपका स्टेप छोटा जाएगा। ये हवा को काटना है, ऐसे करके आपको स्टेप लेना है, उससे ज्यादा स्टेप आएगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा और टाइम कम लगेगा। ये चीज हो गई। उसके बाद में आपको सांस लेना। मेन जो चीज है कि कैंडिडेट के क्या होता है, दर्द हो जाता है, बगल में दर्द हो जाता है। दाहिनी साइड में हो जाएगा, कभी बाईं साइड में हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जिस भी साइड में आपका दर्द होता है, जिस भी साइड में आपका दर्द होता है, मान लीजिए बाईं साइड में आपका दर्द हो रहा है, तो आप दाहिने हाथ के अंगूठे को ऐसे दबाना है। आपके अगर बाएं साइड में दर्द हो रहा है तो उसके अपोजिट दाहिने हाथ के अंगूठे को ऐसे करके दबाना है, और दबाने के बाद इसको ऐसे करके
1-2 मिनट दौड़ना है, 1-2 मिनट धीरे धीरे स्टेप लेना, उसके बाद आपका दर्द बंद हो जाएगा। मान लीजिए दाहिनी तरफ दर्द हो रहा है तो बाएं हाथ का दबाना है। इसी तरीके से ये एक एक्यूप्रेशर होता है और वो आपका दर्द गारंटी देता हूं वो बंद हो जाएगा। दूसरी बात, जिसका सांस फूलता है, सांस फूलने वाले कैंडिडेट के लिए मैं बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपको मुंह से सांस नहीं लेना। मुंह से सांस लेने से क्या होता है, ज्यादातर चांस बन जाते हैं आपके सांस फूलने के, क्योंकि आपका जो अंदर का जो सांस है वो बाहर नहीं निकल पाता है और अंदर ज्यादा वो बन जाता है, इसकी वजह से दर्द स्टार्ट हो जाता है और सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। आपको हमेशा नाक से सांस लेना है, दोनों से सांस लेना है। सांस लेने जैसे आपका लगता है कि मेरा सांस फूल रहा है, तो आप एक बार लंबा सांस लेके मुंह से बाहर इनहेल मतलब नाक से लेकर के बाहर मुंह से निकाल सकते हो। उसके बाद फिर से आप नाक से सांस लेना स्टार्ट करना। दौड़ते समय कभी भी मुंह खोल के नहीं दौड़ना, ना ही मुंह से सांस लेना। तो ये चीज आपको पता लग गई होगी। ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है रनिंग की। अगर आप इस तरीके से रनिंग करोगे जैसे मैंने बताया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने 6 चीजें बताई है, 6 चीजों के ऊपर आप गौर कर लेना। मैं गारंटी देता हूं, लिख करके दे सकता हूं कि आपको कहीं भी कभी भी कोई भी दौड़ में फेल नहीं कर सकता। चाहे वो 10 किलोमीटर की दौड़ हो, चाहे वो 1 किलोमीटर की दौड़ हो, चाहे वो 5 किलोमीटर की दौड़ हो। और एक चीज और याद रखना कि शुरुआत में आप ज्यादा स्टेप मत लेना स्टार्टिंग में, क्योंकि ये 5 किलोमीटर की रनिंग है, ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ जीडी के लिए बता रहा हूं कि आपको स्टार्टिंग में ज्यादा स्टेप नहीं लेना है, स्टार्टिंग में ज्यादा जोर नहीं लगाना है, क्योंकि आपको लंबा दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है। इसीलिए आप पहले अपना स्टेमिना बनाना, प्रैक्टिस जो आपने की है प्रैक्टिस जारी रखो, स्टेमिना बनाओ। आपके पास टाइम बहुत कम है, स्टेमिना बनाना है शुरुआत में करीब 1 किलोमीटर। उसके बाद आप धीरे धीरे आपका जैसे ही स्टेमिना बन जाएगा, सांस रुक रुक जाएगा, उसके बाद आप कितना ही दौड़ते रहना, चाहे 5 किलोमीटर दौड़ना, चाहे 8 किलोमीटर दौड़ना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर फिर भी किसी का डाउट बचता है, आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से मुझे फॉलो करके वहां से पूछ सकते हो सवाल। दूसरी बात, आपको अगर मेरे ऊपर बिलीव है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं आप तक अच्छी जानकारी पहुंचा रहा हूं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो। दूसरी बात, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लें ताकि आपको हर एक अपडेट समय से पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।